सबका शुभ हो। सभी को सत्य कीजिए। आवाज पहुंच पा रही है प्रॉपर? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ जी, आ रही जी है। जी। चलिए, तो आज का साधन शुरू करें उससे पहले भगवान के वो समक्ष महसूस करते हुए उनसे प्रार्थना कर लेते हैं। सभी कोमलता से आंखें बंद करके भगवान को अपने समक्ष महसूस करें और आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है पूरे दिन भर में। तो हमें वो दृष्टि दे सकें कि हम बातों से सीख सकें, घटनाओं से सीख सकें। दिन भर जो भी हम सीखें वो हमारे आत्मा के लिए हितकारी साबित हो। दिन भर की घटनाएं ही हमारे को सिखाने आती हैं। उनसे हम कुछ ना कुछ अपनी आत्मा के बेहतर के लिए सीख सकें। ऐसा बल दो, ऐसा बल दो। शुभ। आज एक पुस्तक सामने रखी है तो उसी में से एक उसका चैप्टर पढ़ते हैं। पुस्तक का नाम है द मेरिकल ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये पुस्तक शर्षि द्वारा रचित है, लिखित है। उसमें एक चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण। एकदम से खोला तो वो चैप्टर आ गया, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसका हेडिंग है जीना सीखने वालों को धन्यवाद। यानी जो जीना सीखना चाहते हैं और उनको धन्यवाद दिया है। और उस चैप्टर में क्या बताते हैं आज उसको हम जानने की प्रयास करते हैं। लेकिन हेडिंग से जो पकड़ में आ रहा है कि अधिकतर हम समझते हैं कि हमें जीना आता है, लेकिन पल पल जीवन की हर घटनाएं, हर क्रिया हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। और अगर हम सीखने को तैयार हैं तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हुए अपने जीवन को एक नए पड़ाव पे ले जाते हैं। हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। यानी हमारा जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो भी घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ, वो कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है। उससे क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर उस पर कुछ चर्चा करेंगे अंत में। तो सभी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी से बात शुरू की है। एक राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ राज्य में घूमने निकला। घूमते घूमते राजा की सवारी आम के बगीचे के पास पहुंची तो अचानक एक पत्थर उसके माथे में आ लगा। राजा दर्द से कराह उठा। कुछ सैनिक पत्थर मारने वाले को पकड़ने के लिए दौड़े। थोड़ी देर में सैनिक एक 7 साल के बच्चे को पकड़ के ले आए और उसे अपराधी करार देते देकर दंड देने की बात करने लगे। राजा बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बच्चे से पूछा, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्षमा करें महाराज, मैंने तो आम के पेड़ को पत्थर मारा था जो गलती से आपको लग गया। मुझे आम भी नहीं मिला और सैनिकों ने पकड़ लिया। बच्चे की बात सुनकर राजा के दिल में एक आवाज आई, एक पेड़ पत्थर मारने वाले को भी फल देता है और मनुष्य जो नेचर की अनमोल रचना है, प्रहार के बदले प्रहार क्यों देता है? प्रकृति हमें हर हाल में अच्छा ही देना चाहती है। राजा ने इस बात से बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा, जिसके बदले में उसने
बच्चे को एक टोकरी से आम देने का आदेश दिया। कहानी की सीख केवल राजा के लिए ही नहीं थी, सभी के लिए है। हम हमारे सामने कोई नकारात्मक भूमिका निभाने वाला आता है तो उसकी कोई बात हमें विचलित करती है, तब यह सोचें कि जरूर इसके पीछे कुछ बेहतर छिपा है। इसलिए अभी के लिए यही सही है। जब हम इस तरह की घटना को देख पाएंगे तो नेचर हमें क्या समझ देना चाहती है, नकारात्मक, सकारात्मक का लेवल के ऊपर उठकर सामने वाले को धन्यवाद दे पाएंगे। जब भी इस प्रकार की घटना आती है तो उसमें हमें क्या सीखने को मिला, अगर हम इसको जांचें, ना कि उसमें ये अटक जाए कि ये हमें दुख दिया, ये हमें सुख दिया, लेकिन उसने हमें सिखाया क्या। अगर हमें कुछ सिखाया, हमें कुछ सीखने का मौका मिला, तो हम उस घटना को धन्यवाद दे पाएंगे। भले उसने दुख भी दिया लेकिन कुछ सिखाया क्या, तो उस घटना को धन्यवाद दे पाएंगे और सामने वाले को धन्यवाद दे पाएंगे कि तुम्हारी वजह से मैं ये सीख पाया। तो आगे पढ़ते हैं। जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां और लोग हमेशा चुनौती के रूप में आते हैं। यदि उनके कारण आप परेशान होते हैं तो थोड़ा अलग होकर देखने से उन पर क्रोधित होने या शिकायत करने की बजाय आप मन ही मन धन्यवाद ही देंगे, क्योंकि उनके कारण जीवन में आपने बहुत कुछ सीखा। एक जो श्री राम जी की कथा है उसके आधार पर एक पैराग्राफ लिखा है। श्री राम के जीवन में यदि मंथरा और कैकई नकारात्मक भूमिका नहीं निभाती तो क्या श्री राम का वन गमन संभव हो पाता। उन सभी ऋषि मुनियों को जो वन में रहकर श्री राम मिलन की प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें श्री राम के दर्शन हो पाते। क्या पूरे राज्य में अन्य कोई था जो उस समय यह कह पाता कि तुम श्री राम, तुम वन में जाओ, वहां ऋषि मुनि तपस्वी का उद्धार करो। यानी जीवन में कोई भी परिस्थितियां या कुछ भी सीखने का मौका आ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई किरदार तो होगा जो आपके आसपास होगा, भले वो सही या गलत, उस दिशा में भेजने का प्रयास वही करेगा। यदि वन में रावण माता सीता का हरण करके नकारात्मक भूमिका नहीं निभाता तो न जाने कितने लोग भी भक्ति अधूरी रह जाती, कितने लोग श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाते। इस प्रकार जितनी भी इस प्रकार की कहानियां या जो भी आई हैं उसमें कहीं ना कहीं, अगर उस पे ही ले लें कि हमारा देश गुलामी में रहा, तो गुलामी में रहने के कारण कितने ऐसे देशभक्त हमें आज की तारीख में हम देख सकते हैं जिन्होंने देश के प्रति कुर्बानियां की। यानी गुलामी तो एक थी, तकलीफ वाली चीजें थी, लेकिन उससे भी देशभक्ति की चाहना कितनी बड़ी लोगों के। यानी जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऊपर उठाने के लिए बन रही हैं। अभी कुछ समय की बात थी, मेरे शॉप में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी, लगभग 3-4 साल पहले की बात है, कि कुछ स्टाफ मेरे को दिक्कत दे रहा था या किसी कारण से उन्होंने दुकान को छोड़ा। तो उसके कारण भी एक विषय ऐसा निकल के आया कि किस प्रकार के समाज में लोग हैं कि कितना सही करने के बावजूद भी गलत करते हैं, लेकिन उसकी दिशाएं नहीं खुली। वो निराशा भी एक आशा की किरण बनी जिससे नई चीजों को सीखने का मौका मिला। कई काम जो हम नहीं करते थे उसको करने का मौका मिला, उससे नयापन आया, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन आया, कुछ समाज सेवा के लिए वक्त निकल पाया। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो कि सिखाती रहती हैं, पल पल सिखाती हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार कंस को भी श्री कृष्ण के गुणों के अभिव्यक्ति के लिए नकारात्मक भूमिका निभानी पड़ी
और कौरवों की नकारात्मक भूमिका के कारण पांडव अपनी सकारात्मक भूमिका का प्रदर्शन कर पाए। ये जितनी भी कहानियां हमने सुनी है ना, जिस टीवी सीरियल्स के माध्यम से हमने सुनी है, उसमें भी देखेंगे आप कि यहाँ टीवी सीरियल देखते हैं तो उसमें नकारात्मक परिस्थितियां बहुत दिखाई जाती हैं। तो उसमें भी प्रयास यही रहता है कि उस परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है। उसमें फिर वो हीरो के माध्यम से बताते हैं कि इस परिस्थिति को ऐसे हैंडल किया, तभी वो हीरो कहलाया। नकारात्मक परिस्थितियां आई और उसमें आदमी हीरो को बेस्ट दिखाता है कि हीरो इसको बेस्ट कर पाया, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे राम जी हो, या आज की तारीख में कोई भी काल्पनिक कहानी आप ले रहे हो। तो ऐसे ही हमारे वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारे साथ जो भी, अगर हमें लग रहा है कि वो विलन के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हीरो बन के आगे बढ़ना है। हमें हीरो बन के उन परिस्थितियों से क्या सीखने को मिला और अपने जीवन में कहाँ उसका फायदा लेना है, कि कौन सी गुणवत्ता हमारी बढ़ेगी उस माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो जीवन बिल्कुल 3 घंटे की उस फिल्म की तरह है जिसमें एक हीरो और एक विलन है, जिनके माध्यम से हम अच्छाई बुराई समझ पाते हैं। विलन के निगेटिव रोल के कारण ही हीरो का रोल पर्दे पर निखर कर आता है, जबकि दोनों अभिनेता जो पर्दे पर हीरो व विलन का रोल करते हैं, पर्दे के पीछे दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। ये बातें हमें सिखाती हैं कि पृथ्वी पर सभी अपना अपना रोल निभाने आए हैं, कोई नकारात्मक तो कोई सकारात्मक। सभी अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमें सभी को धन्यवाद देना चाहिए। आपके जीवन में जो भी ऐसे पल आए हैं, जो भी ऐसे लोग आए हैं, आते ही हैं, सभी के जीवन में ऐसे आते हैं। और हर कोई हमें मित्र भाव से नहीं मिलता। कहीं ना कहीं, चाहे वो कंपटीशन के रूप में कह लें या परिवार के रूप में कह लें, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। लेकिन आज उस पे बस चिंतन वही करना है कि वो किरदार है, वो किरदार हमारे लिए बना है और कुछ सिखाने के लिए बना है। तो वो हमें कुछ सिखा के ही जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले बात चली थी कि क्रिकेट के मैदान में जब बॉलिंग फेंकी जाती है तो बैट्समैन उसको बेस्ट खेलने का प्रयास करता है और बॉलर का प्रयास हमेशा रहता है कि वो आउट हो जाए। तो इसी में बैट्समैन की कुशलता निकलती है। तो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार कुशलता निकलती है। अगर सब पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव रहेगा तो हो सकता है कुशलताएं पूरी तरीके से नहीं निकल पाए। आज हमारी सहन शक्ति का गुण बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? कोई हमें ऐसा मिलेगा जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसको हम सहन करेंगे तो धीरे धीरे वो गुण हमारे में डेवलप होता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी से मनन करके देखें कि जीवन में नकारात्मक लोग हमें जो भी चुनौती दे रहे हैं, उससे सफलता के लिए प्रेरणा ही मिली है। संत कबीरदास जी ने कहीं लिखा है, नितक न्यारे राखिए, आंगन कोटि छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो लोग हमारी निंदा करते हैं यानी नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, वे हमारे आसपास ही होते हैं, आसपास होने चाहिए। ऐसे लोग के बिना पानी और साबुन के हमें निर्मल बनाते हैं, यानी वे हमारी कमियों के दर्शन कराते हैं, उन कमियों पर काम करके हम गुणी बनते हैं। यानी हमारे आसपास के लोग जो हमें बचपन से ही अगर देखे तो हमारे माता पिता हमें कितने ताने देते हैं कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम ऐसा नहीं करते, तुम नंबर कम लाते हो, तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आते, जितना भी हमें ताने मिले हैं, तो उनसे हमारे प्रेरणा बनी है कि हमें कुछ बेहतर करना है। या आज भी जब हमारी कमियां होती है ना, जैसे मैं कभी कुछ एडिट करता हूँ या कुछ भी पंपलेट वगैरह बनाता हूँ तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, तो श्रीमान जी को भेजूंगा या और किसी को भेजूंगा तो वो स्पेलिंग मिस्टेक बताता है। तो मेरे को तो एक बार याद आता है कि एक बार मीटिंग करने गया श्रीमान जी के साथ, ये सन 2012 की बात है, और सवेरे सवेरे पहुंच गया, शिविर का समय था। इस श्रीमान जी कुछ बातों में चर्चा करनी है। ठीक है, मैं लिख के चला गया, उन्होंने बोला लिख के आ जाना।
लिख के गया, वो पेपर उनके सामने दिया, तो उन्होंने बोला कि मीटिंग तो बाद में करेंगे, पहले इसमें देखते हैं मिस्टेक कितनी है। उन्होंने लगभग उस एक पेज में 20 से 25 राउंड लगा दिए कि यहाँ यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। मेरी हिंदी काफी कमजोर है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये मिस्टेक क्यों हुई है, इसको भी जान लें। तो उस दिन उन्होंने उन चीजों पे मिस्टेक का कारण मेरे को बताया। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि मेरी उस उम्र उस समय हुई होगी, मेरे ख्याल से आज से 25 साल, 12 13 साल पहले की बात है, यानी लगभग 45 48 के आसपास होगी। अब उस एज में मेरे को मालूम पड़ा कि ये इतनी छोटी छोटी मिस्टेकें मेरे को होती हैं। मतलब उस समय भी मेरे को है और हैं का अंतर नहीं मालूम पड़ता था। लेकिन उस दिन का दिन और आज का दिन मेरा काफी सुधार हो गया। अपने आप उस चीज को महसूस करने लगा। तो ऐसा ही है कि अगर कोई हमारी कमियां बताता है तो उससे हमारे गुण विकसित होते हैं। तो हमें अपनी कमियां सुनने की एक तो क्षमता होनी चाहिए, और उसमें हमें कुछ सिखाने का ही प्रयास है। तो जो इसका टॉपिक था ना, इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं, जीना सीखने वालों को धन्यवाद, यानी जो अपनी कमियां सुनने को तैयार है, जीना वही सीख रहा है। अगर हम अपनी कमियों को नहीं सुनना चाहेंगे तो हम जीना ही नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें दुख आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसका कारण है कि अभी अभी हमें जीना नहीं आया। हमें जीना सीखना है। कई बच्चे आज की तारीख में मैंने देखा है, किसी बच्चे को अगर टोको तो वो नाराज हो जाता है। अपनी गलती ना पकड़ते हुए वो नाराजगी व्यक्त करता है, जिसके कारण उसके परिवार वाले उसको नाराज नहीं करना चाहते और धीरे धीरे उसकी कमी को अनदेखा करना चालू कर देते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि उसके गुणों का विकास नहीं हो पाता। इसलिए बच्चों को भी ये बात समझने वाली है कि अगर हम अपनी कमियों को सुनकर नाराज हो जाएंगे तो वो कमियां हमेशा बनी रहेंगी। इसमें एक सत्य शोधक का अनुभव लिखा है, सुनते हैं। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने स्कूल की पढ़ाई समाप्त होते ही 2 वर्ष का कोर्स किया और नौकरी ज्वाइन कर ली। मेरी ऑफिस मेरा ऑफिस शहर में था और घर गांव में, जहां से मैं रोज आना जाना संभव नहीं था। इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं शरीर में अपने मामा मामी के पास रहने लगा, ताकि समय पैसा ऊर्जा की बचत हो और समय से ऑफिस भी पहुंचूं। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन जल्द ही मामी को मेरा उनके घर में रहना अखरने लगा और उन्होंने मुझे अपने घर रखने से साफ मना कर दिया। इससे मुझे और माँ को बहुत बुरा लगा। कोई और रास्ता न होने के कारण मैंने किराए का घर लेकर रहने का निश्चय किया, और कुछ दिनों बाद मैं अपनी बहन को शहर ले आया ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। समय बीतने के साथ मैं अपनी माँ को भी शहर ले आया। आज जब मैं उस स्थिति के बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय से अपनी मामी के लिए धन्यवाद ही निकलता है। यदि वह उस समय नकारात्मक भूमिका ना निभाती तो आज हम सभी परिवार सहित एक अच्छे शहर में ना रह पाते। शुरू में हमें कुछ परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, परंतु इन कठिन परिस्थितियों ने ही मुझे निर्णय लेने की क्षमता में दक्ष बनाया। साथ ही परिवार का भी भला हुआ। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किसी ने दिया, और हम भी देखेंगे हमारे जीवन की कई ऐसी घटनाओं को, तो उसमें कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई ऐसा आया होगा जो नकारात्मक लगा होगा, लेकिन उसको भी धन्यवाद करना है। उसके आने से ही नई दिशाएं खुली। अब इसमें एक एक्सरसाइज है जो कि हम सभी के लिए है। अब आप क्या करें? एक आरामदायक और हवादार स्थान पर आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद कर खुद को व्यवस्थित करें। लंबी गहरी सांस भरकर धीरे धीरे छोड़ें। यह क्रिया 3 बार करें।
ये हमें बाद में करना है, जब साधन खत्म हो जाए उसके बाद हम ये कर सकते हैं। अब अपने ध्यान क्षेत्र में ऐसे 3 लोग लाएं जिन्होंने आपके जीवन में नकारात्मक भूमिका निभाई। मनन करें कि आपको उनकी नकारात्मक भूमिका से क्या क्या लाभ मिले, और उन लोगों को याद करते हुए पूरे दिल से शुद्ध भाव के साथ उन्हें धन्यवाद दें। इसमें प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अभी हम सब कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हैं और 3 लोगों को विचारों में लाते हैं जो कि आपके जीवन में नकारात्मक भूमिका जिन्होंने निभाई। तो सभी कोमलता से आंखें बंद करें और 3 लोगों को ध्यान में लाना है आपको जिन्होंने आपके जीवन में नकारात्मक भूमिका निभाई। और उससे क्या क्या लाभ मिले ये हमें ध्यान में लाना है। कौन से गुण बढ़ गए हमारे, हमारी सहनशीलता बढ़ी। उन तीनों के कारण जो जो गुण हमने बढ़े, जो जो परिस्थितियों का हमने सामना करना सीखा, ये सब ध्यान लाना है। और जैसे ही अपने गुण और उस उपलब्धि ध्यान आती है तो शुद्ध भाव से उन्हें धन्यवाद देना है। और धन्यवाद देते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। आप मेरे जीवन में आए इसके लिए धन्यवाद। मेरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए धन्यवाद। आप मेरे जीवन में आए उसके लिए धन्यवाद। मेरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए धन्यवाद। आपकी वजह से मैं अपने कैरियर या अपने जीवन को सफल बना पाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने मेरे जीवन में आकर मुझे आत्मनिर्भर से जीना सिखाया। आप निर्भरता से जीना सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में सुख समृद्धि का कारण बनने के लिए आपका धन्यवाद। 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 तभी आंखें खोलते हैं। इस तरह से भावों के साथ धन्यवाद देकर नकारात्मक रोल करने वालों लोगों को स्वीकार करें। अपने जीवन की तस्वीर और उसके सभी पहलू देखकर उनके प्रति अपने मन के क्षेत्र को सकारात्मक भावनाओं से भर लें। यदि ध्यान क्षेत्र में आभार प्रकट करने के बाद भी हमारी भावना उन लोगों के प्रति नकारात्मक हो तो हमें एक कदम और उठाना होगा। यदि ध्यान क्षेत्र में आभार प्रकट करने के बाद भी हमारी भावना उन लोगों के प्रति नकारात्मक हो तो हमें एक कदम और उठाना होगा। धन्यवाद के साथ साथ उनके लिए संतुलन से भरी प्रार्थना करनी होगी। उन उन्हें अपने ध्यान क्षेत्र में लाकर उन पर सफेद रोशनी यानी शुभकामना फैलाते हुए कहें, आप अच्छे हैं, आप पावन हैं, आप पवित्र हैं, आप सहयोगी हैं। आप कुदरत की वजह से ही मेरे जीवन में आए हैं। आप में कई गुण विद्यमान हैं। आप में कमियां तो हैं लेकिन आप में कई गुण भी विद्यमान हैं जो मुझ में नहीं है। कुदरत सदैव आपको शुभ की तरफ ले जाए, आपका हितकर परिवर्तन हो, आप सदा अपने आत्मिक भले पर चल सकें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैंने जाने अनजाने
अपने भाव विचार वाणी क्रिया से आपको जो भी दुख दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करें। तथा अपने भाव विचार वाणी क्रिया से जाने अनजाने मुझे जो भी दुख दिया उसके लिए मैं भी आपको क्षमा करता हूँ या करती हूँ। अब मैं आपके प्रति नकारात्मक भाव से मुक्त रहना चाहती हूँ। यानी देखिए, किसी को नकारात्मक दिखा दिया वो अलग चीज है, लेकिन हमारे अंदर जो भावों की श्रेणी है उसमें नकारात्मकता रहती है, वो निगेटिवपन रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की हानि होती ही रहती है। जब भी वो व्यक्ति विचारों में आएगा, हमें निगेटिविटी आएगी, हमारी आत्मा की हानि होगी। यानी हमें तो उसको क्षमा करते रहनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कारण मेरे कोई ना कोई गुण बढ़े हैं। मैं जो संघर्ष करना सीखा, मैंने जो परिस्थितियों से लड़ना सीखा, तो वो कहीं ना कहीं बल मेरा बढ़ाया है। तो इसलिए एक तो उसके लिए शुभकामना करनी है कि उसकी ये गति बदले, या उसमें जो भी ऐसे बुरे चीजें हैं या मेरी प्रति उसका जो घृणापन है जिसके कारण उससे वो व्यवहार निकलता है, तो वो उसमें खत्म हो, वो शुभकामना करनी है। और प्लस, अगर उसकी कोई बात मेरे को खली है, उसकी कोई बात मेरे को दुख दुख दी है, तो उसको मैं क्षमा कर सकूं। और क्षमा करते ही आप देखेंगे कि जो नकारात्मकता है उसके प्रति आपकी धीरे धीरे कम होगी। उससे क्या, आत्मा का बल बढ़ेगा हमारा। तो ये प्रयास भी हमें निरंतर करते रहना है, क्योंकि हमें जीवन में सीखना है। और जीवन सीखना इसलिए है कि हमें आत्मा को उच्च बनाना है, हर पल उच्च बनाना है। कोई भी ऐसी परिस्थिति जो मेरी आत्मा को नीचे लाती है, आत्मा की अवस्था को गिराती है, उस स्थिति से हमें आगे बढ़ना है। इस प्रार्थना से भूतकाल में नकारात्मक भूमिका निभाने वालों के प्रति हमारे भाव परिवर्तित होंगे। साथ ही वर्तमान में ऐसी भूमिका निभाने वालों के प्रति भी हमें सजगता आएगी। ऐसे संतुलन भरे वाक्य दोहराने से मन में पवित्र भाव आएंगे। हमें समझ प्राप्त होगी कि परिवर्तन का समय आ चुका है। हमें अपने भीतर कुछ बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए कुदरत ने सामने वाले को नकारात्मक भूमिका के लिए भेजा है। यानी ये एक संकेत भी है कि मेरे जीवन में परिवर्तन, जब भी कोई निगेटिव घटना हुई तो सोचिए वो वक्त आ गया है जब मेरे में ग्रोथ होने वाली है। अब मेरे को इस निगेटिव बात से सीखना है, कौन सा सबक लेना है। वो सबक लिया तो हमने समझिए जीवन को एक और पड़ाव में कुछ सीख लिया। तो ये एक चैप्टर काफी कुछ बता गया। इस पे क्या भाव प्रकाश है, आपको क्या बात पकड़ में आई, कौन शेयर करना चाहेंगे? सुबह शिवान जी। शुभ हो जी। और इस पे मेरे को खुद पे अपनी आया कि एक बार क्या मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, मैंने बताया हुआ है। तो मैंने ना उसको माउस को ऐसे पकड़ा जैसे रिमोट पकड़ते हैं, नहीं पता था। तो मेरी सिस्टर बहुत तेज हंसी क्योंकि वो कंप्यूटर की पूरी मास्टर है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया कि मैं तो बहुत होशियार थी और मेरे को ये इतनी सी बात नहीं आती। तो फिर मैंने तब से सोचा कि नहीं, मुझे सीखना है, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद स्टडी करी। शुरू तो उस जी नकारात्मकता को नहीं लिया, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी बहन का कि उससे मैं आगे बढ़ी। जी। अभी जो तीन जनों को सोचने का बताया गया कि तीन जनों को विचारों में वो आया लाना था है, तो ला हाँ, पाए हम बोले। क्या? हाँ जी, उनका चेहरा आया। हाँ। और भी आए कि जिनकी वजह से कि मैं आगे बढ़ पाई, जिसमें मैंने फिर बाद में स्टडी करी, पढ़ाई करी। और भी घर में भी है कि जैसे है कि सफाई के प्रति है, दीदी का बहुत है, तो मुझे बोलती हैं, तो उनका भी धन्यवाद है कि तब तो हमें गुस्सा आता था कि ऐसे बोलती थी कि घर गंदा है, लेकिन अभी वही है कि धन्यवाद निकलता है कि फिर वो हमें भी डर से कर रहे हैं, लेकिन सफाई में भी उनका है कि करते हैं फिर।
जी जी। और ये तो चलिए भूतकाल की बात हो गई, भूतकाल की चीजें भुलाई जा सकती हैं, लेकिन चलिए आज दिन भर में कोई ऐसी घटना होती है जो कोई नकारात्मक व्यक्ति आता है, तो आज उस पल में आप उस अवस्था में रहने का संभव समझ रही हैं कि मैं उस पल में भी उसके प्रति पॉजिटिव से सीख सकूं कि ये घटना मेरे को क्या सिखाने आई है, उस पर तलाश कर सकूं। जी, कोशिश करेंगे, हाँ, हाँ, कोशिश मतलब करेंगे। यही अवस्था लानी है एक्चुअली। भूतकाल को में तो ठीक है, चीजें हम देख रहे हैं कि हमें ये सीखने को मिला, लेकिन आज कोई ऐसी घटना घटती है, आज कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे वो नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन उस पल में हम सोच रहे हैं कि ये नेगेटिविटी मेरे को क्या सिखाने आई है, यानी ये कौन सा पल है जो मेरे को कुछ सिखाने के लिए आया है। जी अंजू बहन जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, बताएं। श्रीमान जी, सदैव की जय। सबका शुभ सर हो, आपका जी। बहुत बहुत शुभ हो। आपने बहुत सुंदर विषय चुना, इतना अच्छा लगा कि मेरा मन कर रहा था कि मैं पूछूं ये किताब कहाँ से ली। बहुत ही अच्छी लेख आपने पढ़ा। और मैं वो सोचा 3 लोगों के लिए बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ा, एक आधा कोई मिला कि छोटी सी उसने की। तो कोई नेगेटिविटी नहीं, पर एक उससे लाभ हुआ। मैं उनके प्रति शुभकामना करती हूँ। और मुझे ये लगा कि ये एक तरह से चैलेंज जो है उसको हम एक्सेप्ट करना सीखें कि अगर कोई हमें आलोचना करता है या हमें मना करता है सहायता से, तो वो हमारा रास्ता आगे बढ़ाता है कि अगर हमें सहारा नहीं देगा तो हम खुद चलना सीखेंगे। तो ये एटीट्यूड रखें, अगर कोई नहीं हमारी मदद करता तो हम उसका भी धन्यवाद दें कि वो हमें जीना सिखा रहा है, चलना सिखा रहा है। क्योंकि अगर हर टाइम हम हाथ पकड़ कर चलेंगे तो अपने आप नहीं चलना सीखेंगे। तो ये विषय बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना जी अच्छा लग रहा है कि आगे से भी मैं अपना एटीट्यूड ऐसा रख सकूं कि अगर कोई मेरी सहायता नहीं करता या कुछ मना करता है, तो ये सोचूं कि वो मुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, कि तुम खुद करो। तो बहुत अच्छा विषय है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि इसका शीर्षक जो है वो होना चाहिए, जीना सिखाने वालों को धन्यवाद। कि जो हमें नेगेटिव उसमें आते हैं वो हमें जीना सिखा रहे हैं। सीखने वाले तो हम हैं, तो सिखाने वालों को हमने धन्यवाद देना है। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपका धन्यवाद। शुभ हो। जी, बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? जी अर्पित जी। सददेव की जय श्रीमान जी। जी शुभ। हाँ जी, धन्यवाद आपका ये प्रैक्टिकल करवाने के लिए। मेरे आगे भी बहुत सारे चेहरे आ गए कि जिन्होंने मुझे जीना सिखा दिया, और जीना ही नहीं सिखा दिया, मुझे भगवान देवात्मा के साथ लगा दिया। जी ये महसूस हुआ कि अगर वो लोग मेरे को बहुत तवज्जो देते, बहुत मेरा ध्यान रखते, बहुत मेरे साथ मिलजुल के चलते, तो मैं शायद वहीं फंसी रह जाती। लेकिन उनके थोड़े से भी ऐसा कोई व्यवहार था जिससे मेरे को जो आहत हुई, उससे मेरे को भगवान देवात्मा के साथ मिलने का मौका मिल गया, और मैं इधर जुड़ गई। और उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, वाकई बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि उन्होंने मेरे को थोड़ा सा जीना सिखा दिया और भगवान देवात्मा के साथ लगा दिया। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। तभी वो भी ध्यान रखें कि अभी ऐसी जो घटनाएं हो चुकी हैं वो तो हो गई, आगे भी होती रहेंगी, उससे भी उसी पल में हमें सोच लेना है कि क्या सीखने को मिल रहा है, तो निगेटिविटी खत्म होती जाएगी। जी अर्पित जी, आप बताएं। सुबह श्रीमान जी। जी शुभ जी। हाँ, आज की सभा से मुझे निम्नलिखित बिंदु समझ में आए। नंबर 1, हमें हर हाल में सकारात्मक रहना चाहिए। नंबर 2, हमें उन लोगों के प्रति धन्यवाद होना चाहिए जो जो हमारी कमियां बताते हैं। नंबर 3, हमें नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक बिंदु ढूंढने चाहिए। नंबर 4, हमें नकारात्मक लोगों में गुण देखने चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। जी, बढ़िया शुभ। शुभ। और कोई शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। और कल से जो सत्र चालू होंगे, आपने नोट किया होगा कि कल का सत्र चिंतन सत्र के रूप में है। तो जैसे आज एक विषय चला है ना, इस विषय को ही इसी टाइप से कुछ और चीजें हम ढूंढ के लाएंगे, प्रयास रहेगा कि ऐसी चीजें ढूंढें कि हम रोज कुछ ना कुछ ग्रोथ की तरफ जाएं, अपने विकास की तरफ जाएं। जो भी कल का दिन रहेगा उसमें देखते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकल हो पाता है। वो 2 पार्ट में रहेगा, नहीं, सुबह का पार्ट और प्लस रात का पार्ट, ये 2 पार्ट रहेंगे। पहला सुबह
का पार्ट रहेगा पार्ट 1 और रात का रहेगा पार्ट 2। दिन भर का समय रहेगा उस विषय पर चिंतन करने का। रात पे हम उस पे आधारित कोई प्रश्न निकाल के पूछ सकते हैं। उस प्रश्न उत्तर के सेशन में हम कुछ और बेहतर जान पाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों का प्रयास रहे कि जो भी सुबह का साधन है उसमें चिंतन करें, उससे प्रश्न निकालें, अपने जीवन से जुड़े हुए उससे प्रश्न कौन से निकल सकते हैं, रात को उनको शेयर करें। और फिर उसके आधार पे हम उस पूरे दिन भर को एक अध्याय के रूप में चलेंगे। पार्ट 1 सवेरे रहेगा, पार्ट 2 रात में। तो ऐसा कल का एक ट्रायल के रूप में देखेंगे किस प्रकार से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज जो श्रीमान अनुराग जी ने मौका दिया उसके लिए। आज और श्रीमान जी अंत की तरफ बढ़े, शुभकामना करवा दें। शुभ शिवमन शुभ। जी, ये किताब कौन सी है? किस पुस्तक में से आपने पढ़ा? ये बहुत है अच्छी द मेरिकल ऑफ ग्रेटिट्यूड, नो वाद विवाद ओनली धन्यवाद। ये नेट पे डालेंगे मिल जाएगी आपको। ये ऑनलाइन भी है, डिजिटल भी होगी। ये मेरे ख्याल से पीडीएफ मिल जाएगा ये पेमेंट आप देने पर। श्रीमान चंद्रगुप्त जी को भेज दें तो फिर वो ग्रुप में डाल देंगे, हाँ जी हाँ। जी या आप डाल दें। जी जी। ठीक है। बहुत अच्छी लगी, इसके बहुत सारे धन्यवाद आपका। सुंदर सुंदर हेडिंग्स हैं। बहुत आपको आश्चर्य होगा ऐसे हेडिंग। जी, हेडिंग नहीं में बहुत पढ़ता अच्छी हूँ। लगी। तो जी श्रीमान चंद्रगुप्त जी को दे दें या जरूर। अर्पित जी को भेज दें तो फिर जी जी उससे वो मिल जाए। ठीक मैं है। जरा कंप्यूटर में कमजोर हूँ बहुत, तो अच्छा इसलिए अच्छा। नेट पे ढूंढना मुझे मुश्किल होगा। जी जी धन्यवाद, ठीक शुभ हो। ठीक। शुभ शुभ। शुभ हो जी, शुभ हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विषय, बहुत सारगर्भित विषय, हमारे जीवन मूल्यों को जगाने वाला विषय, हमारी मैल को धो के हमें सुंदर बनाने वाला विषय, हमें सच्चे अर्थों में धर्मवान बनने के मार्ग पर धकेलने वाला विषय। बहुत सुंदर विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, नेचर ने हमें बहुत उपहारों से लाद कर भेजा है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता भी एक बहुत सुंदर, बहुत मूल्यवान भाव है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक हो, उतना वो खराब से खराब परिस्थितियों में भी जो बेस्ट है उसको चुनने की योग्यता रखता है, वो चुन लेता है। सभाओं में अक्सर दो घटनाओं का जिक्र आता है, अभी मैं वही करूंगा। सिर्फ फिर शुभकामना करनी है तो टाइम पहले का भी हो गया। एक घटना श्रद्धे कन्नड़ जी ने लिखी है कि कोई उनके साथ जा रहे थे, रास्ते में उनको एक सिपाही मिला, और वो सिपाही जो था उसको देखकर उनके साथी के मन में घृणा जागी, जैसी पुलिस के इमेज हम सब लोगों के दिल में बनी हुई है। उसने उसने आलोचना शुरू कर दी कन्नड़ जी की आगे का, देखो ये पुलिस वाले बहुत खराब होते हैं, ऐसी ऐसी दो चार बातें करी। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, पुलिस वाले जैसे हैं अच्छे या बुरे वो अपने लिए हैं, लेकिन उसकी पगड़ी देखो कितनी शानदार बनी हुई है। पगड़ी बहुत प्यारी लगी मुझे। सिखों की अगर पगड़ी देखें ना हम ध्यान से, पगड़ियों के कई स्टाइल है। राजस्थानियों की पगड़ी और ही टाइप की है, गुजरातियों की और ही टाइप की है। सिखों की पगड़ी भी, सिखों में भी यहाँ पटियाला की पगड़ी और टाइप की है, अमृतसर की और टाइप की है, साधारण पंजाब की और टाइप की है। कितनी सुंदर। उसको पहले वो मावा देकर और कस के फिर सुखा के फिर उसको अच्छी तरह लपेट के फिर उसको ऐसे सिस्टमेटिकली ढंग से बांधती है सिर पे, ये बहुत ही प्यारी लगती है। कईयों ने तो ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है कि आओ पगड़ी बांधना सिखाते हैं। मैंने बोर्ड देखे हैं कई लगे हुए। तो उन्होंने कहा देखा पगड़ी कितनी सुंदर है। यानी कि जो पॉजिटिव व्यक्ति है, वो जो खराब से खराब हालात में भी जो बेस्ट है उसको चुनने की योग्यता उसमें आ जाती है। तो वो खराब बुरी चीजों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और अच्छी चीजों को वो आत्मसात करता रहता है और मूल्यवान गुण को विकसित करता रहता है। एक घटना और बताई, कहीं से जा रहे थे तो रास्ते में एक साइड में कहीं कुत्ता मरा पड़ा था। जो स्वभाव में अक्सर बातें सुनाते हैं, तो कुत्ता कई दिनों का मरा पड़ा था, इसलिए उसका शरीर राख बन के उड़ रहा था। तो फिर वहां लोगों ने कपड़ा नाक पे रखा, बदबू आ रही थी, डेड बॉडी में से बहुत स्मेल आती है और कई दिन की पड़ी है, फिर तो कहना ही क्या। तो फिर किसी ने आलोचना की, तो फिर साथी ने, शायद कन्नड़ जी ही थे या कोई और, कहते भी ठीक है, सड़ान आती है, बदबू आती है, ये तो बुराई है, लेकिन उसके दांत देखो, उस डेड बॉडी के सड़े हुए दांत बिल्कुल दूध जैसे चमक रहे हैं। कहते दांत बड़े सुंदर है। अर्थात हमारे दांत गंदे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे सुंदर मजबूत होने चाहिए। कितना सुंदर संदेश। तो प्यारे साथियों, जो जो लोग ऐसी किताबें लिखते हैं, कैसे कैसे अनुभवों से लोग गुजरते हैं,
पुस्तकें लिखते हैं तो कितना हमें सुंदर संदेश दिए जाते हैं, हमें बेहतर बनाने का संदेश दिए जाते हैं। और मैं तो ये भी देखता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि हमें क्षमाशील होना चाहिए। एक सही सीमा तक हमें क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि हम भी आधे अधूरे हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, हमारे से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिसे दूसरे सहन करते हैं। तो हमें भी सहनशील होना चाहिए, एक सीमा तक हमें क्षमाशील होना चाहिए और क्षमा मांगने वाला होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना करके आज के सत्संग को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित है धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्माकांक्षी जन हैं, जितने भी धर्म जिज्ञासु जन हैं, जितने भी अधिकारी जन हैं, उन सब के लिए आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च प्रसन्नताएं, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को दिखाने के लिए ज्योति देने वाला, उस मार्ग पर हम चल सके उसके लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला एक स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने धर्म भवन में, आपने अपने से धर्म की दुनिया में हमें प्रविष्टि प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे देव पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं भी अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, सब अधिकारी आत्माओं के धर्म का मार्ग खुल सके, सबको आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपकी महान संस्था में सेवारत होने का, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके धर्म मूलक विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य मिले, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का और अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ज्योति, आपका बल पहुंचाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य मिले। हे दाता, हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य लाभ हो सके। हम सब में उच्च प्रेम बने, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए
भगवान की कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम अधिक से अधिक उसका सदुपयोग करके सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने के अधिकारी बन सकें, औरों तक भगवान की महिमा को पहुंचाकर उनके लिए भी हितकर बन सकें। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को 4:30 का साधन नहीं होगा, उसकी बजाय उसके स्थान पर रुड़की से जो 5:45 साधन शुरू होता है, हम सब ऑनलाइन वो साधन सुन सकते हैं और फिर रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।